क्या आपने कभी सोचा है कि एक मौसम को अच्छी तरह खत्म करके अगला मौसम मजबूती से कैसे शुरू किया जाए? इस खंड में पौलुस अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा को पूरा करता है और एक जुनूनी शिक्षक अपुल्लोस मंच पर आता है। एक अध्याय समाप्त होता है, दूसरा शुरू होता है और दोनों में परमेश्वर सक्रिय है। कहानी का सार: पौलुस कई दिन कुरिन्थुस में रुकता है, फिर प्रिस्किल्ला और अक्विला को साथ लेकर सीरिया के लिए जहाज पकड़ता है। जाने से पहले वह एक मन्नत पूरी करता है और थोड़ी देर के लिए इफिसुस आता है, जहां वह यहूदियों से चर्चा करता है। वे उसे रुकने को कहते हैं, लेकिन पौलुस कहता है, अगर परमेश्वर चाहेगा तो मैं लौटूंगा। फिर वह कैसरिया और वहां से अंताकिया पहुंचकर अपनी यात्रा पूरी करता है। उधर इफिसुस में अपुल्लोस नामक एक व्यक्ति आता है। वह वचन में निपुण और प्रभावशाली है, पर उसे केवल यूहन्ना का बपतिस्मा पता है। प्रिस्किल्ला और अक्विला उसे अलग ले जाकर परमेश्वर का मार्ग और स्पष्ट रूप से समझाते हैं। फिर अपुल्लोस और भी सामर्थी होकर अखैया जाता है और वहां यहूदियों का सार्वजनिक रूप से खंडन करता है और शास्त्रों से सिद्ध करता है कि यीशु ही मसीह है। हम क्या सीख सकते हैं? पहला, नई शुरुआत से पहले अच्छी समाप्ति जरूरी है। पौलुस ने जल्दबाजी नहीं की। उसने एक मौसम को विश्वास योग्यता से पूरा किया, फिर अगले में कदम रखा। मजबूत समाप्ति ही नई शुरुआत की नींव रखती है। आगे बढ़ने से पहले आपको किस क्षेत्र में अच्छी तरह समाप्त करना है? दूसरा, परमेश्वर विनम्र शिष्यों को इस्तेमाल करता है। अपुल्लोस प्रतिभाशाली था, लेकिन वह सीखने के लिए तैयार भी था। उसने प्रिस्किल्ला और अक्विला की शिक्षा मानी और भी प्रभावशाली बन गया। जहां विनम्रता सुनती है, वहां महानता बढ़ती है। क्या आप सुधार के लिए तैयार हैं ताकि परमेश्वर आपको और अधिक इस्तेमाल कर सके? तीसरा, परमेश्वर का काम कभी नहीं रुकता। पौलुस की यात्रा खत्म हुई, अपुल्लोस की सेवा शुरू हुई और परमेश्वर का मिशन चलता रहा। जब एक अध्याय बंद होता है, परमेश्वर नया लिखना शुरू कर देता है। क्या नया अध्याय परमेश्वर आपके जीवन में लिख रहा है? हे प्रभु, जो कुछ तूने मेरे हाथ में रखा है, उसे पूरी तरह समाप्त करने में मेरी मदद कर। मुझे अपुल्लोस जैसा विनम्र बना, सीखने योग्य बना और साहसी बना कि मैं उस नए मौसम में कदम रख सकूं जिसे तू मेरे लिए तैयार कर रहा है। धन्यवाद कि तेरा मिशन कभी नहीं रुकता। आमीन।